प्यारे बच्चों, आज हम लोग मोशनल ईएमएफ के बारे में सीखेंगे। 6 नंबर चैप्टर एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मोशनल ईएमएफ के बारे में सीखते हैं। तो आइए सीखते हैं मोशनल ईएमएफ क्या होता है। आपका 6 नंबर चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका हम लोग मोशनल ईएमएफ के बारे में सीखेंगे आज। तो आइए सीखते हैं मोशनल ईएमएफ क्या होता है। देखिए 6 नंबर चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही है, EMI। ठीक है अरे बच्चों, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो दिखा देता हूँ। चलो अब दिख रहा। चलो EMI का हम लोग पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ क्या होता है। तो देखो इसमें 6 नंबर चैप्टर में हम लोग आ रहे हैं मोशनल ईएमएफ लेके। मोशनल ईएमएफ बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोलते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको स्मॉल ई या इससे डिनोट करते हैं ई, और ई से आप डिनोट कर सकते हो। क्लियर है? देखो मोशनल ईएमएफ क्या होता है बेटा। द ईएमएफ induced across the ends of a conductor due to its motion in a magnetic field is called motional EMF. It is denoted by E, और ये वाला ही लिख सकते हैं। क्लियर है? देखो बेटा क्या कहा इसने, मोशनल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ई और ई से डिनोट होता है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। इट इज डिनोटेड बाय ई और ई। अब देखो मोशनल ईएमएफ होगा मैग्नेटिक फील्ड में होगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग को कंडक्टर का मूव जो करेगा उसके कारण उसके एंड्स पर ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा। तो लो के सामने ये मैग्नेटिक फील्ड रहा आपके सामने, अभी रहा नहीं आ रहा आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। देखो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। चलो बना देता हूं, पहले इसको बनाने दो पहले। ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड। इसमें कोई रेक्टेंगुलर PQ आर्म को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे कंडक्टर को, उसके कारण हम लोगों को EMF इंड्यूस्ड करेगा। चलो देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसको वेक्टर भी लिख देता हूँ। क्लियर है? देखो बेटा इसमें कोई रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें करंट जाएगा, ये आपके सामने कोई रेक्टेंगुलर शेप बनाया, ये जैसे ये क्रॉस है। क्रॉस माने आपने पढ़ा इनवर्ड होता है और डॉट माने आउटवर्ड होता है। ये रहा आपका क्रॉस, ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर। ये डिस्टेंस x लिए हम लोग, इसकी लेंथ l लिए। क्लियर है बेटा? ये रहा आपके सामने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में को मूव करवा रहे, इधर की ओर ले आ रहे हैं, आर्म्स को इधर लेकर आ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। द EMF induced across the ends of a conductor due to its motion in a magnetic field is called motional EMF. It is denoted by E और E। क्लियर है? अब देखो यहाँ ध्यान से, इसका नाम दे देता हूँ, जैसे P, Q, R, S है। करंट इसमें ऐसे जा रहा, सपोज दैट एनसीईआरटी का ये टॉपिक है। ये करंट ऐसे जा रहा, आई करंट, वही करंट यहाँ आएगा,
चलो यहाँ लिख देता हूँ आई करंट, ये आई करंट है, करंट पढ़ लोगे, ये करंट है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, चलो ये अब पढ़ लेगा, आई करंट है, घूम रहा है, इसे करंट घूम रहा है, 3 वाट होगा। अब देखो, द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a rectangular PQRS, PQRS का एरिया क्या होगा, L इंटू एक्स होगा, तो फाइव इक्वल टू हो जाएगा बेटा BA cos 0, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 डालेंगे, फाइव इक्वल टू BA इंटू 1, और आपने पढ़ा है तो एरिया L इंटू, क्लियर है ये। चलो देखो ध्यान से पहले इसको, चलो आगे बताता हूँ। अब देखो इसमें क्या करना है, ये आ गया हम लोग L इंटू एक्स। अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोला था आपका, ये फाइ है बेटा, तो फाइ इक्वल टू BL(x), फ्लक्स निकल गया। अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम फैराडेज लिखेगा ना, फैराडेज लॉ ऑफ EMI बोलो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या था, E इक्वल टू -N dφ/dt फॉर कंडक्टर के लिए बेटा ले लोगे N का वैल्यू 1 ले लोगे N की वैल्यू 1, कंडक्टर में कोई नंबर ऑफ टर्न्स तो लेना नहीं है आपको, 1 लेते हैं, ये समझ गए आप। P इक्वल टू आ गया -dφ/dt, ये रहा आपके सामने, फाइ का वैल्यू BL(x) लिखेंगे हम लोग। तो फिगर देख लो एक बार, फिगर मिटाता हूँ, तो मिटा दूँ फिगर, चलो मिटा देता हूँ, समझ गया इसको, फिगर मिटाता हूँ, समझ गया इसको, देख लीजिए एक बार। तो ये -dφ/dt आया आपके सामने, फिगर मिटाता हूँ, अब देखिए तो निकला -dφ/dt। अब देखो बेटा ये क्या करता है, क्या कहता है, E इक्वल टू -d, अब फाइ की वैल्यू क्या है, BL(x) है, BL(x) रखो यहाँ, अब /dt रखो, D इक्वल टू -BL बाहर आ जाएगा, और dx/dt, यही तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी होता है बेटा। तो E इक्वल टू -BL इंटू -v लिखेंगे, ये v, ये E इक्वल टू +BLV, यही बेटा मोशनल EMF है, मोशनल EMF इसको बोलते हैं, क्लियर। मोशन यहाँ पर लिखेंगे 10 dx/dt इज इक्वल टू -v, बिकॉज द वेलोसिटी v is in the decreasing direction of x, in the decreasing लिखेंगे, decreasing direction of x, क्लियर। x की डायरेक्शन में इसीलिए माइनस लिए हम लोग, ये मोशनल EMF होता है। तो बेटा इसको डिफाइंड आप कर सकते हो, 10 द EMF is induced due to motion of conductor in a magnetic field. The EMF is induced in a conductor due to motion in a conductor due to motion
ऑफ कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, लिख सकते हैं आप, मोशनल ईएमएफ। क्लियर है? फिर से देखो क्या क्या कह रहा, कट रहा थोड़ा सा, करा था ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसको ऊपर से थोड़ा लिख देता हूं बेटा, पहले देखो इसको क्या कह रहा है, ये ऊपर से लिख देता हूं इस चीज को। देखो क्या कहा इसने, कहा क्या, द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। थोड़ा कट रहा है, ऊपर से लिख देता हूं इसको, द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड due to motion of conductor in uniform magnetic field. The EMF is induced due to motion of a conductor in a magnetic field is called मोशनल ईएमएफ। क्लियर है? समझ में आ रहा आपको? कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ गए हो आप? करा क्या, मोशनल ईएमएफ, द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। अब कह रहा मोशनल ईएमएफ क्या होता है, तो द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। इट इज डिनोटेड बाय ई और ई। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए रेक्टेंगुलर PQRS। PQRS के रेक्टेंगुलर में हम लोग निकालेंगे तो BLX आ जाएगा। ये फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। फोर कंडक्टर नंबर ऑफ टर्न्स 1 होता है, तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी आ गया, माइनस डी BLX बाई डी टी। अब DX बाई डी टी माइनस V होता है, लिखा है यहाँ पर DX बाई डी टी माइनस V, बिकॉज द वेलोसिटी V इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x, इसीलिए माइनस में लिए हम लोग। क्लियर है? ये समझ में आ गया मोशनल ईएमएफ। क्लियर है? ये बेटा एनसीईआरटी का टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। अब देखो एनर्जी कंसीडरेशन, ये क्वांटिटेटिव स्टडी ये क्या कहता है, चलो क्वांटिटेटिव स्टडी बोलते हैं इसको। क्लियर है? चलो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर तुरंत लेके आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग। चलो देख लो इसको, फिर नेक्स्ट लेक्चर आ रहा हम लोगों को क्वांटिटेटिव कंसीडरेशन ऑफ एनर्जी। चलो ओके बाय, आज यहीं तक रहेगा, देखो इसको।